हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। आज के इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी स्पेशल डेली टॉप 10 का इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट 11 डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ सेशन को स्टार्ट किया जाए, सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है अ स्टैंडर्ड सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ लाइंस। तो आपको इतना बताना है कि एक जो स्टैंडर्ड पोएम होती है उसमें कितनी लाइंस होती हैं। तो देखिए, जो एक स्टैंडर्ड सोनेट होता है उसमें 14 लाइंस होती हैं, 3 क्वार्टरेंस होते हैं एंड 1 कूपलेट होता है। फिर से सुन लीजिए, उसमें जो स्टैंडर्ड सोनेट होता है 3 क्वार्टरेंस होते हैं, 1 कूपलेट होता है और 14 लाइंस होती हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है अ लॉन्ग लिरिक, यहाँ पर ए अलग है, लॉन्ग अलग है, ठीक है। अ लॉन्ग लिरिक पोएम सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, एलिवेटेड इन स्टाइल, एलोबरेट इन इट्स स्टेंजिक स्ट्रक्चर इज़। सो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए, नो डाउट ये आंसर सही होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आइडिया नहीं है, ऑड है, ठीक है। सो टाइपिंग मिस्टेक को प्लीज़ अवॉइड करें। तो जो सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, एलिवेटेड इन स्टाइल, एलोबरेट इन इट्स स्टेंजिक स्ट्रक्चर्स, तो आप पता होगा, आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए कि जो ऑड होता है एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है और ये सीरियस सब्जेक्ट मैटर पर गाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो इलेजी होती है ये सैड पोएम होती है, सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, सॉरो को एक्सप्रेस करने के लिए इसको गाया जाता है। जो लिरिक होता है वो इमोशंस को आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है एक लॉन्ग एक्सर्ट इज़, ये प्ले होता है। अगला क्वेश्चन है विच प्ले फीचरिंग अ हीरो हु मस्ट ओवरकम इविल वर एलोगोरिकल इन नेचर। विच प्लेस फीचरिंग अ हीरो हु मस्ट ओवरकम इविल वेयर एलिगोरिकल इन नेचर। तो बताना है आपको इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए, जो मोरालिटी प्लेस होते हैं, मोरालिटी प्लेस हीरो जो हु मस्ट ओवरकम इवल वेयर एलिगोरिकल इन नेचर। सो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, मोरालिटी प्लेस में ये सारे फीचर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट फिक्शन स्टोरी दैट इज प्रेजेंटेड टू टीच अ। यहाँ पर जो टीच अ है ये 2 बार हो गया है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होता है। तो मैं फिर से एक बार पढ़े देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शॉर्ट फिक्शन स्टोरी दैट इज़ अ प्रेजेंटेड टू टीच अ रिलीजियस प्रिंसिपल, सिंपल ट्रूथ और मोरल लेसन। तो देखिए, जो यहाँ पर जो पैरावल होते हैं इन्हीं में जो रिलीजियस टीचिंग होती है वो करवाई जाती है, धार्मिक सिद्धांतों को बताया जाता है, उनके सत्य को, उनकी नैतिकता के बारे में बताया जाता है। ये सारी चीज़ें बाइबल में बताया गया है। तो पैरावल जो होते हैं इन्हीं में रिलीजियस लेसन को टीच किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ one of the longest type of poem which has been around for thousands of years। तो ये आपको पता ही होगा कि जो इपिक होते हैं इन्हीं ये बहुत लॉन्ग भी होते हैं, इसके साथ साथ इसमें वर्षों साल पुरानी बातें इसमें लिखित होती हैं। सो इपिक पोएम हेयर इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोइट्री फ्रॉम इन विच अ पोएम इज़ रिटन इन 8 लाइन्स ऑक्टावा। ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ आइदर 10 और 11 syllable एंड फॉलोज द राइम स्कीम ऑफ ए बी ए बी ए बी बी सी। तो देखिए, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि ए बी ए बी ए बी सी सी, ए बी
ए बी और सी सी, ये जो है ये ओटावा रीमा में होता है। ठीक, और जो ओटावा रीमा है इसमें ये इटालियन, इसकी जो ओरिजिन है ये इटालियन है। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और एक लॉन्ग पोयम होती है ये, और इसमें 8 आइएम्बिक पेंटामीटर होते हैं। और इसी में ही ये चीज़ भी आपको ध्यान रखिएगा कि इसमें 8 लाइंस होती हैं। ठीक है, और इसकी जो राइम स्कीम होती है वो ए बी ए बी ए बी सी सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ शॉर्ट पोएम विद राइमिंग लाइंस रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन प्रेज ऑफ आ, यहाँ पर एक आ को हम काट देंगे, एक आ को काट दीजिए। राइमिंग फिर से मैं पढ़ती हूँ इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ शॉर्ट पोएम विद राइमिंग लाइंस रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन प्रेज ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। देखिए जो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा या कई जगह देखा भी होगा कि जो पत्थर पर जब किसी की प्रशंसा के बारे में या किसी के बारे में कुछ लिखा होता है मृतक व्यक्ति के बारे में, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपिटाफ। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, which of the following is a speech in which a character reveals his thought to the audience but not to other characters in the play। एक उस करेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि जो एक करेक्टर अपने विचारों को पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने छुपा लेता है। ठीक है, तो ये लेकिन दूसरों के बारे में, दूसरों के चरित्र के बारे में ये कुछ भी खुलासा नहीं करता है, लेकिन जो उसका अपना खुद का कैरेक्टर्स होता है, खुद की स्पीच होती है, खुद के विचार होते हैं, तो वो ऑडियंस के सामने क्या करता है, उसको खोल देता है, एक्सप्रेस कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सोलिलोक्वी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर होगा सोलिलोक्वी। फिर से एक बार समझ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीच इन विच अ करेक्टर, एक ऐसी स्पीच के बारे में बताया, ऐसी कौन सी वो स्पीच इन चारों में जिसमें एक करेक्टर रेवील्स हिज थॉट, एक करेक्टर जो होता है वो अपने विचारों को ऑडियंस के सामने खोल देता है, उनको एक्सप्रेस कर देता है, लेकिन दूसरे करेक्टर के बारे में नहीं। तो इसका आंसर होगा सोलिलोक्वी। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड्स दैट हैज़ नो सेट थीम, नो रेगुलर मीटर, राइम और स्टैंजाइक पैटर्न इज कॉल्ड। अब आपको यहाँ बताना है कि एक ऐसा वर्ड जिसमें कोई रेगुलर थीम नहीं है, कोई रेगुलर मीटर नहीं है, कोई स्टैंजाइक पैटर्न नहीं है, तो इसे कहते हैं फ्री वर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द फ्रेज dissociation of sensibility was first used by Eliot in his, जो फ्रेज है dissociation of sensibility was first used by Eliot in his metaphysical poet। ऑप्शन सी मेटाफिजिकल पोएट। जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है एक लिटरेरी टर्म है, और ये टी.एस. एलियट ने अपने ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट्स में यूज़ किया है। इसमें क्या है, जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में क्या है, ये आपके इंटेलेक्चुअल थॉट को सेपरेट करता है, किससे, आपके एक्सपीरियंस और आपकी भावनाओं से, फीलिंग्स से, और ये 17वीं सेंचुरी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जो मेटाफिजिकल पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट जो हैं टी.एस. एलियट, उन्होंने एक फ्रेज़ अपने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को सबसे पहले फर्स्ट यूज्ड बाय टी.एस. एलियट। तो उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट, उनका एक जो ऐसे है उसमें उन्होंने इसको यूज़ किया है एक लिटरेरी टर्म को के तौर पर। और ये 17वीं सेंचुरी में आपके जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स होते हैं उनको सेपरेट करता है, आपके फीलिंग्स जो होते हैं उनको भी सेपरेट करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे डेली टॉप 10 के। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।